और आप जानते हैं कि आज रविवार और आज कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में एक वोट चोरी के ऊपर रैली कर रही है। ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बाकी राज्यों से भी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य का विषय है। सदन और पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में चर्चा होने के पश्चात, सघन चर्चा होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी अब रैली कर रही है वोट चोरी को लेकर, एसआईआर को लेकर। एसआईआर के विषय में सभी कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं ने, सभी विपक्ष के वक्ताओं ने अपने मन की बात रखी, अपने विषय को रखा, वो हमने सुना है और उसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। राहुल गांधी जी ने जब इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में अपने विषय को रखा तो उनके सतही राजनीति, द सुपरफ्लस एटीट्यूड ऑफ राहुल गांधी's पॉलिटिक्स वाज क्वाइट एविडेंट दैट डे। जो व्यक्ति हर दिन टी शर्ट पहनते थे, वह व्यक्ति उस दिन कुर्ता पजामा पहन के आए और उन्होंने एक बहुत बड़ा लेक्चर खादी के ऊपर दिया कि खादी जो है वो देश की आत्मा होती है। कांजीवरम साड़ी से लेकर बाकी सभी साड़ियों के विषय में और किस प्रकार फैब्रिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैब्रिक के ऊपर हमें लेक्चर सुनने को मिला। अब देखिए, एक व्यक्ति जो कभी खादी नहीं पहनता है, एक व्यक्ति जो टी शर्ट पहनता है, वो केवल एक भाषण देने के लिए खादी पहन के आता है। उसी से ही राजनीति के असली रूप, असली रंग ढंग राहुल गांधी जी का ये मालूम पड़ता है। एंड ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी ऑफ SIR. He fabricated a story which was completely false about elections in India, fabrication of how EVMs were tampered with. ये सारा फैब्रिकेशन उन्होंने किया है। और जब जवाब दिया गया गृह मंत्री जी का, हमने देखा कि एक एक बिंदु का बिंदुवार माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया कि 45 दिन के बाद CCTV फुटेज क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि 45 दिन के अंदर ही आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। SIR का अर्थ होता है परिष्कृत करना, सफाई करना इलेक्टोरल रोल को। इट इज द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द इलेक्टोरल रोल। पहले भी हुआ है, 2003 के पश्चात SIR नहीं हुआ, तो SIR होने की आवश्यकता क्यों है, इस विषय को लेकर भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने विस्तार में अपने विषय को रखा। रामलीला मैदान में जो रैली कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी को लेकर हो रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने नारा लगाया है मोदी जी को लेकर कि कब्र खुदेगी। मैंने अभी व्यक्तिगत रूप से वह नारा नहीं सुना है, मगर चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसको तथ्यात्मक रूप से देखूंगा और इसमें अगर वास्तविकता है, इस प्रकार का नारा अगर लगा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जान नहीं पा रही है। जब जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माता जी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक प्रवक्ता ने मोदी जी के AI वीडियो को डाला था, जिसमें मोदी जी को चाय ले लो करके दिखाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर अय्यर की कमी नहीं है। ये मणिशंकर अय्यर की मेंटालिटी है, जिसमें मोदी जी को गाली देना, अहंकार का झलकना और सबसे बड़ी बात है तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। मगर जनता जनार्दन जिससे प्यार करती है, जनता जनार्दन कभी भी उनके खिलाफ गाली नहीं सहती। वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को एक वोट मिलने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन
किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इशू हुआ है दिल्ली के एक कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि 83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। ये सब विषय कांग्रेस पार्टी ने सुना, वो मौजूद थे सदन में। ईवीएम मशीन, जब जब वो चुनाव जीते तब वोट चोरी नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तब वोट चोरी। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, खुद प्रियंका वाड्रा जी का चुनाव, ये वोट चोरी नहीं है। मगर जहां जहां बीजेपी जीती, कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप, इस विषय में भी अमित शाह जी ने बोला तो कांग्रेस पार्टी ने सुना। मगर जब गृह मंत्री जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेष्टा कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी तुरंत उठकर खड़ी हुई, उन्होंने प्रतिरोध किया और फिर वॉकआउट किया। तो एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा, तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी।